सर्दी ने शुरू कर दिया सितम ढाना। तापमान लुढ़का शून्य से भी नीचे। इस बार कोहरा नहीं करेगा परेशान। इस बार सूरज भी चमकता दिखेगा। इस बार फिर भी रहिएगा सावधान। जबरदस्त ठंड से ठिठुरेगा हिंदुस्तान। दिसंबर आज से शुरू हुआ, जरा इस महीने बचकर रहिएगा। कुदरत की कुछ हरकतों से मौसम विभाग भी अलर्ट है और कहा जा रहा है कि अगर मौसम के इशारों को समझे तो यह दिसंबर का महीना ठंड से बहुत ज्यादा ठिठुराने वाला होगा। ऐसा ठिठुराने वाला कि आप कितनी भी कोशिश कर लें बच नहीं पाएंगे। घाटियों में बर्फ इन सफेद चादरों पर फिदा मत होइएगा। इन सफेद खूबसूरत नजारों के पीछे छिपे हैं कई खतरनाक संकेत। ये बर्फबारी दिसंबर में ठिठुरती ठंड की भूमिका तैयार कर रही है। तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज। आसमान से अचानक हो रही बर्फबारी ने कुदरत की वो तस्वीर सबके सामने ला दी है जो आमतौर पर जनवरी में दिखा करती थी। मतलब जिस खौफनाक ठंड से आमतौर पर लोग दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी में मुकाबला करते थे, इस बार वो अभी से ही गिरने वाली है। बर्फ की ये सफेद चादरें सुंदर लग सकती हैं, लेकिन कुदरत कहती है कि सावधान, इस बार सर्दी सताएगी। इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये सबूत है कुदरत के उस बिगड़े हालात का जो कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को अपनी चपेट में ले चुका है। कश्मीर का आधे से ज्यादा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक चुका है, जबकि हिमाचल का ऊपरी इलाका भी भारी हिमपात का शिकार हो रहा है। खतरे की बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में और बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर नॉर्मल है बर्फबारी, मतलब जैसे ये अभी हुआ, फिर 7-8 दिन के बाद हो सकता है, यही है, अदरवाइज जैसे कुछ नहीं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी से लेकर मैदानी इलाकों तक में दिख रहा है। कहीं आसमान इतना ठंडा हो गया है कि बारिश होने लगी है, कहीं जमीन जमने लगी है। वक्त से पहले हो रही है बर्फबारी और बारिश, जाहिर है इससे बढ़ने लगी है ठंड। और इस बढ़ती ठंड का इशारा भी साफ है कि दिसंबर में इस सर्दी से बच के रहें। इसके अंदाज बता रहे हैं ये दम निकाल देंगे। श्रीनगर से अशरफ पाणी और दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। दिसंबर शुरू होने से पहले ही कड़कड़ाती ठंड ने दस्तक दे दी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ी इलाकों में भयंकर बर्फबारी हो रही है। असर वक्त से पहले ही पारे में जबरदस्त गिरावट। जम्मू कश्मीर में आसमान से झर झर कर हो रही है लगातार बर्फबारी। आसमान मेहरबान है, कश्मीर की आधी धरती सफेद हो चुकी है, लेकिन साथ ही हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग की, जहां बुधवार से ही रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। कभी मौसम बेअंदाज हो रहा है तो कभी बर्फबारी से हल्की राहत मिल रही है, लेकिन निजात नहीं। गुरुवार तक ही गुलमर्ग में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। गुलमर्ग ही नहीं, सोनमर्ग भी करीब 1.5 फीट बर्फ के नीचे दब चुका है। करगिल में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। नवंबर में ही बर्फ का गिरना मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीने में ही देखी जाती है। दिक्कत यह है कि आसमान से गिरते बर्फ के सफेद फाहे अब तापमान पर असर डाल रहे हैं और पारा लगातार गिरता जा रहा है। इसी का प्रभाव है कि कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य के नीचे जा चुका है और पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है।
करगिल में न्यूनतम तापमान -6 के आसपास बना हुआ है। गुलमर्ग में भी रात का तापमान -4 डिग्री तक गिर चुका है। लद्दाख का इलाका भी ठंड से कांप रहा है, जहां का न्यूनतम तापमान -3 से -5 डिग्री तक गिर चुका है। राजधानी श्रीनगर में भी रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी सिर्फ 5 डिग्री तक ही ऊपर जा पाया। नवंबर के आखिरी दिन ये आंकड़े डराने वाले हैं और दिक्कत यह है कि आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आ सकती है। गुलमर्ग में 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी हुआ है, तो अभी आज लंच तक। देन इसी तरह सोनामर्ग में 1.5 फीट स्नोफॉल हुआ है। द्रास में 10 to 15, द्रास एंड एडजॉइनिंग इलाके में 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ स्नोफॉल रिपोर्ट किया गया है। अभी इसी तरह पहलगाम में थोड़ा लाइट स्नोफॉल हुआ है, बल्कि मैदानी कश्मीर के मैदानी इलाकों में, बल्कि जम्मू में भी वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है। अभी इसी तरह लेह और ज़ांस्कार करगिल सब में वेरी लाइट स्नोफॉल रिपोर्ट किए गए। अभी का जो वेदर सिस्टम जो यहाँ पे बनाया हुआ है, अभी सिस्टम कमजोर हो रहा है, वीकन हो रहा है, एंड सिस्टम जो है अभी मूव हो रहा है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी से श्रीनगर बेहाल होने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने के बाद रात और दिन का तापमान दोनों घटने वाला है। ऊपर आसमान साफ होगा और नीचे की फिजा बर्फ की तरह ठंडी होने लगेगी। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 2 दिन तक हुई बर्फबारी के बाद बादल तो छट गए हैं, लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं है। रात के बीच ये बर्फीली हवाएं न सिर्फ कश्मीर में तापमान को और गिरा देंगी, बल्कि साथ ही साथ उत्तरी राज्यों में भी इस ठंड से सर्दी और बढ़ेगी। जाहिर है कि अब लोगों को ठंड से निपटने के लिए उपाय भी ढूंढने होंगे। हालांकि गुलमर्ग में 29 नवंबर को जमकर बर्फबारी हुई। फिलहाल बर्फबारी से थोड़ी राहत है, लेकिन कड़ाके की ठंड से नहीं। गुलमर्ग और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के लोग आने वाली ठंड की आशंका से सहमे हुए हैं, लेकिन दूसरे शहरों से आए लोगों के लिए ये नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। ठंडी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रह जाने का दिल कर रहा है। ठंडी तो एक्सीलेंट, नो डाउट, काफी अच्छा है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और स्नोफॉल भी देखने के लिए मिला टेनमार्क में हमको। चेतावनी साफ है, नवंबर में आगाज हो चुका है और अब ठंड का कोहराम दिसंबर और जनवरी में अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार है। अशरफ वानी, गुलमर्ग, आज तक। हिमाचल और उत्तराखंड का सामना अभी कुदरत के बिगड़े मिजाज से हो रहा है। मनाली और डलहौजी में मौसम की पहली बर्फ गिरी तो सैलानी खुश हो गए, लेकिन बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक बर्फ गिरी तो ये संकेत मिलने लगे कि ठंड बरसेगी। उत्तरी हिंदुस्तान के कई राज्य ठिठुरते मौसम की चपेट में आ चुके हैं। कुदरत ने अचानक ऐसी करवट ली है कि आसमान की ओर से आने वाली धूप भी कपकपाने लगी है। नीले आकाश से अब गर्मी कम, बर्फ ज्यादा गिरती है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हों या उत्तराखंड की, कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वक्त से पहले हो रही बर्फबारी आने वाले दिनों के लिए चिंता की बात है। चिंता यही कि इस साल कैसे कटेगा दिसंबर का महीना। ये 2 तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली और डलहौजी की। दोनों शहरों रुक रुक कर हो रही है बर्फ। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में स्नोफॉल की वजह से तापमान 0 से नीचे जा चुका है। वैसे तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मनाली और डलहौजी में बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार तो दिसंबर से पहले ही बर्फबारी हुई और लोगों को हैरान कर गई। इसके अलावा कुफरी, नरकंडा और कल्पा में भी बर्फ गिरी है, जबकि रोहतांग पास की सतह पर 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। उत्तराखंड में भी बद्री विशाल के धाम में जमकर बर्फबारी हुई। पारा तो गिरा ही, आसपास के इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तराखंड के अलावा उत्तरकाशी, गंगोत्री, केदारनाथ, हरसिल और घरानी जैसे इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बेमौसम बर्फबारी से सैलानियों को भले ही मजा आ रहा होगा, लेकिन इस ठंडी से हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि रोहतांग पास से गुजरने वाला हाईवे बर्फबारी से बंद हो चुका है। लिहाजा लाहौल स्पीति से देश का सड़क संपर्क खत्म हो चुका है। ये दिसंबर, हम तो मध्यम अवधि की बात करेंगे, और ये जम्मू कश्मीर में ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं ये तो बर्फ देंगे, लेकिन जो हिमालय के, जो मध्य हिमालय और जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो मध्यम ऊंचाई वाले हलके हैं, यहाँ मैं नहीं समझता कि अभी आगामी कुछ दिनों में बर्फबारी। तो क्या ये आने वाली मुसीबत की दस्तक है?
वो मुसीबत जिसे ठंड कहते हैं। क्या वाकई में गिरता पारा नया रिकॉर्ड कायम करेगा? क्या इस साल ठंड आपका खून जमा देगी? आज तक ब्यूरो। पहाड़ों में गिर रही बर्फ का असर अब दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली और एनसीआर में अचानक हुई बारिश से तापमान अगले 1-2 दिनों में और घटने वाला है। मौसम वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि 2 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पहाड़ों पर पारा नीचे की ओर गिरता जा रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से अब देश के मैदानी इलाके भी बेहाल होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 29 नवंबर को बारिश ने अचानक दस्तक दे दी। मौसम पहले ही ठंडा हो रहा था, लेकिन बारिश के बाद तापमान में आने वाले दिनों में और कमी आएगी। दिन और रात दोनों में तापमान गिरेगा। 1 और 2 दिसंबर तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक लुढ़क सकता है। पारे में जो गिरावट का जो सिलसिला है पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा था, उसमें अब और बढ़ोतरी हो गई है और पारा अचानक गिर गया है बारिश की वजह से। और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें ये जो गिरावट है वो जारी रहेगी। डे टेम्परेचर थोड़ा 2 डिग्री 2 to 3 डिग्री डीप होगा। जैसे 27 चल रहा है 26-25 तक आ सकता है, और नाइट टेम्परेचर जैसे 9 चल रहा है तो 8-7 तक आ सकता है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर बढ़ जाएगा 3 दिन के बाद। तो अभी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम है, क्योंकि विंटर सीजन आ गया है दिसंबर 1 से। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुदरत के मिजाज में ये बदलाव आया है। ये तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में 1-2 दिनों के बाद तापमान और घटेगा। उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द ही आगे निकल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद चलेंगी हिमालय से ठंडी हवाएं, जो समूचे उत्तर भारत को अपनी जद में ले लेंगी। इसी के बाद दिल्ली और तमाम मैदानी इलाकों में पारा नीचे लुढ़क जाएगा। तो क्या इस साल टूट जाएगा सर्दी का पुराना रिकॉर्ड? क्या इस साल पारा लगाएगा रिकॉर्ड गोता? क्या ठंड इस साल जमा देगी खून? बेवक्त बिगड़ते मौसम के तेवर से तो यही आशंका पैदा हो रही है। कपिल शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। वैसे तो सर्दी के सितम से बचना मुश्किल होता है, लाख बचाएं ठंड अपना असर दिखा ही देती है। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करें तो इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। इंडिया गेट पर इतनी तादाद में लोगों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुहानी सर्दी लोगों को पसंद आ रही है। तापमान की बात करें तो अभी पारा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25 डिग्री की सुई के बीच झूल रहा है। 2-3 दिनों में राजधानी में उत्तरी हवा दस्तक देगी, जिसके चलते दिसंबर की शुरुआत से राजधानी कुहासे और सर्दी की चपेट में आ सकती है। देखिए, अभी नवंबर का आखिरी सप्ताह है और आखिरी सप्ताह में तापमान का जो परिदृश्य होना चाहिए, खासतौर से उत्तरी भारत में, वैसी ठंड अभी है। लेकिन जो ज्यादा ठंड होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से अभी 30 नवंबर के पश्चात एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। तत्पश्चात जो हवाओं का रुख है उसमें कुछ बदलाव आएगा। उत्तरी हवाओं का उत्तरी भारत में आगमन होगा और उसके बाद एकदम तापमान में गिरावट की आशंका है। सर्दी में खाने पीने का अपना अलग ही मजा है, मगर डॉक्टरों का मानना है कि इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए खान पान में एहतियात जरूरी है। सबसे ज्यादा जो सर्दी में लापरवाही होती है वो पानी पीने पे होती है। हमारी बॉडी 5 से 6 लीटर पानी रोज चाहती है। ऑन एन एवरेज औसतन हमको 1.5 से 2 लीटर पानी कम से कम जाड़ों में पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है, सारा जो सिस्टम है वो फ्लश रहता है। नवंबर के खत्म होने तक धूप खिली रहेगी, लेकिन दिसंबर की शुरुआत से दिल्ली में कुहासे वाली सर्दी की संभावना बन रही है। तापमान में गिरावट के साथ राजधानी में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह और शाम के समय दिल्ली वालों को ठिठुरती हुई सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोग इस सर्दी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन अगर इस दौरान थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हम अपनी सर्दियों को और भी ज्यादा सुहाना बना सकते हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अंकिता जैन, दिल्ली आज तक। तो बढ़ती ठंड के साथ बस एक ही चीज आपको बचा सकती है और वो है सावधानी।